नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 23 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। मित्रों, पीसीएस पाठशाला का एक बेहतरीन प्रयास आप लोग के सामने है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिन लोगों को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज को ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं। 299 रुपए का चार्ज है, 299 रुपया। 299 रुपए में आप लोग को एमपीजीके 100% कंप्लीट कराया जाएगा मित्र, 100% कंप्लीट कराया जाएगा। और पूरा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा, 2000 एमसीक्यू मिलेगा, वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा और नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट अफेयर के भी नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ जीके के भी नोट्स आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट और टेस्ट सीरीज संख्या 23 है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें और इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 299 रुपया चार्ज है, 299 299 इसका चार्ज है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? क्या मानसूनी जलवायु है या भूमध्य रेखीय प्रकार की है, भूमध्य सागरीय है या कोई नहीं? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? बहुत ही ज्यादा टिपिकल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं लेकर आया हूं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह है क्या है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की। ठीक है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। मालवा पठार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? मालवा पठार की जो जलवायु है मानसूनी है या भूमध्य सागरीय है, सम जलवायु है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मालवा पठार की जो जलवायु है, मालवा के पठार की जो जलवायु है वह आपका सम जलवायु है, सम जलवायु का क्षेत्र है। विकल्प सी जो है आपका सही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 3। मित्रों, यह जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं सभी टिपिकल प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लें, इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के चंबल और नर्मदा घाटी में मिट्टी अपरदन के लिए, मिट्टी अपरदन के क्या कारण है? परत अपरदन, अतिचारण, वायु अपरदन या अवनलिका अपरदन? ठीक है, तो क्या है मध्य प्रदेश में चंबल और नर्मदा घाटी में मिट्टी अपरदन के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये है आपका अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन। विकल्प डी जो है वह आपका सही है, आंसर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? इंदौर में है या मुरैना में है, भोपाल में है या फिर ग्वालियर में है? मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो वह आपका इंदौर में है। विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल सही है। 299 रुपए का यह पूरा एमपीजीके की पूरी सीरीज है, 299 रुपए का। इसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप लोग को करंट अफेयर की सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा आप लोग को कंप्यूटर से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी, उसकी भी सीरीज और नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को या जलोढ़ मिट्टी को, कछारी मिट्टी को या मिश्रित मिट्टी को? रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो विकल्प ए जो है ना काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित है? तो मिट्टी अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? मुरैना है, श्योपुर है, भिंड है या मंदसौर है? सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है मिट्टी अपरदन में? तो वह है आपका मुरैना। विकल्प ए जो है आपका सही है,
ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और 299 की सीरीज आप लोगों के लिए है और इसमें आपको 2000 एमसीक्यू, वन लाइनर सीरीज, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? काली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या मिश्रित मिट्टी में? बालू की अधिकता किस मिट्टी में होती है? ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग एमपीजीके को नजरअंदाज मत करिए, इस घमंड में मत रहिएगा। हमारी बातें आप लोगों को बुरी लगेंगी तो इसलिए क्षमा चाहेंगे। आप इस घमंड में मत रहिएगा कि आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप एमपीजीके को अगर आपने इग्नोर कर दिया, एमपीजीके को अगर आपने शून्य मान लिया, उसमें तैयारी आपकी अच्छी नहीं है ना, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जाकर सिलेबस देखिए ना, सिलेबस में 80% सिर्फ और सिर्फ एमपीजीके को ही घुसाया गया है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसे आप जरूर देखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। प्रश्न 8 देखिएगा, लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? किस फसल के लिए आदर्श है लाल पीली मिट्टी? कपास के लिए, ज्वार के लिए, धान के लिए या चाय के लिए? तो धान के लिए लाल पीली मिट्टी किसके लिए आदर्श है? धान के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की, पोटाश की, फास्फोरस की या उपरोक्त में से कोई नहीं? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो पोटाश की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट यानी आग्नेय चट्टान से, रूपांतरित चट्टान से, अवसादी या इनमें से कोई नहीं? तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ना, वह बेसाल्ट यानी आग्नेय चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। विकल्प ए जो है वह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपीजीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। एमपीजीके करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी देखिएगा, देख लीजिएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी देखिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा और पेड टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 299 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।